4 साल पहले फ़िल्म आई थी सम्राट पृथ्वीराज, और आपको याद होगा इतने कॉन्फिडेंट थे उस फ़िल्म को लेकर अक्षय कि उन्होंने स्टेज से कहा था जब फ़िल्म का ट्रेलर लॉन्च हो रहा था, उसके बाद भी जब इंटरव्यू वगैरह वो दे रहे थे, तो कह रहे थे कि स्कूलों में इस फ़िल्म को दिखाया जाना चाहिए, और स्कूलों में जो फ़िल्में दिखाई जाती हैं, जो बॉलीवुड जो फ़िल्में बना रहा है, हिस्टोरिकल फ़िल्में, उनसे बच्चों को इतिहास पढ़ाना चाहिए। तो बात तो बहुत बड़ी थी, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया था, यशराज फ़िल्म्स जो था वो इस फ़िल्म का प्रोड्यूसर था। तो कुल मिलाकर मामला जो ये था कि भाई फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर हर लिहाज से हिट होगी, और इसका प्रमोशन भी ज़ोर-शोर से अक्षय जो है बड़े स्टार उस वक़्त भी थे, आज भी हैं। तो ये था कि भाई ये फ़िल्म चलेगी, और जैसा कि अक्षय का कहना था बच्चों को ये फ़िल्म दिखाई जाए। मगर बच्चे क्या, बड़े भी इस फ़िल्म को देखने नहीं गए, और ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई थी। अब इस फ़िल्म का बजट जो है उस समय 200 से सवा 200 करोड़ रुपए के बीच में बताया गया था। पीरियड ड्रामा था, कॉस्ट्यूम बहुत इसमें था, और उसके अलावा युद्ध के जो बड़े-बड़े दृश्य थे, बड़े-बड़े सेट लगे थे, तो कुल मिला के जो है एक भव्य फ़िल्म बनी थी। लेकिन इन सब की हवा उस वक़्त निकल गई जब दर्शकों ने पर्दे पर अक्षय कुमार को देखा था, और अक्षय कुमार इस फ़िल्म में नकली मूंछ लगाकर नज़र आए थे। मगर अब वो नकली मूंछ जो है उनके पीछे पड़ी हुई है, अभी तक उसके बारे में बातें होती है। तो अब 4 साल बाद जाकर अक्षय कुमार ने इस मामले में दर्शकों से माफ़ी माँगी है। आप सोचिए, मतलब कोई कुछ भी कहे कि हम कितने ही बड़े स्टार हैं, लेकिन दर्शक जो हैं वो बॉक्स ऑफिस का भगवान है, वही जो है वो सारी चीज़ें तय करते हैं। आप उनको अपना ईगो दिखाकर जो है आगे, ये नहीं हो सकता कि आपने ईगो बताया और आगे निकल गए। तो अक्षय बड़े स्टार हैं, और तमाम बड़े स्टार्स जो होते हैं उनकी एक अपनी दुनिया होती है, उनका अपना एक ईगो होता है, वो उससे नीचे नहीं उतरते हैं। लेकिन अक्षय कुमार की फ़िल्म अभी तक हिट नहीं हुई। 2022 था, 2026 आ गया। वो जो कोरोना के दौर के पहले का जो स्टारडम था, अक्षय कुमार उसके लिए तरस रहे हैं। सच बात तो यही है। तमाम एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने कर लिए, लेकिन अब उनको माफ़ी माँगनी पड़ी है। उन्होंने कहा है कि भाई सम्राट पृथ्वीराज में मेरा जो लुक था वो दर्शकों को पसंद नहीं आया है, तो उसके लिए मैं माफ़ी माँगता हूँ। दरअसल ये पूरा मामला जो है एक पॉडकास्ट से जुड़ा हुआ है। आप जानते होंगे शुभंकर मिश्रा का पॉडकास्ट यूट्यूब पर बहुत फेमस है। तो इस बार जो है भूत बंगला, क्योंकि अक्षय कुमार की फ़िल्म आई है, वो अपने फ़िल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। तो इसी प्रमोशन के दौरान जो है उन्होंने इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में शुभंकर मिश्रा ने उनसे ये नकली मूंछ वाला सवाल भी पूछ लिया। तो अब क्या जवाब दिया अक्षय ने, ये पहले मैं आपको बता देता हूँ। जब उनसे ये सवाल किया गया कि भाई आप नकली मूंछ लगा कर आए थे, और लोगों ने उसको खारिज कर दिया, नापसंद कर दिया, तब उसके बाद फिर अक्षय ने कहा कि भाई मैं कई फिल्मों पर अलग-अलग लुक्स में जो है नज़र आ चुका हूँ, और ये भी होता है कि मैं मेहनत नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन होता ये है कि कई बार मैं एक ही समय में एक से अधिक फ़िल्मों में काम कर रहा होता हूँ। तो उनका कि जैसे इस वक़्त मैं आपके सामने हूँ, तो मैंने दाढ़ी बढ़ाई हुई है, और अब इस दाढ़ी बढ़ाने में मुझे 6 हफ़्ते लगे, जो लुक उनको अगली फ़िल्म के लिए चाहिए है। अब ये 6 हफ़्ते मैंने कोई काम नहीं किया। अब अक्षय कुमार को हम सभी जानते हैं कि उनको साल में 4 फ़िल्में, 5 फ़िल्में बॉक्स ऑफिस पर लेकर आनी होती है, और कई बार इस बात के लिए भी उनकी आलोचना होती है। लेकिन उनका कहना है कि भई मैं तो मेहनत करता हूँ। अगर दर्शक उनसे कहते हैं कि आप क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, तो अक्षय ने कहा कि ऐसा नहीं कि मैं मेहनत नहीं करना चाहता हूँ। अब पृथ्वीराज वाले मामले पर उन्होंने कहा कि सम्राट पृथ्वीराज में कहानी के मुताबिक एक खास तरह की मूंछ चाहिए थी, और वैसी मूंछ मेरे चेहरे पर नेचुरली नहीं उगती है। तो हाँ, हो सकता है कि नकली मूंछ मेरे चेहरे पर अच्छी ना लगी हो, कई लोगों को पसंद ना आई हो, लेकिन आखिरकार तो ये एक्टिंग ही थी। जो मैं कर रहा था वो तो एक्टिंग ही थी, और वैसी मूंछ उगाना मेरे लिए संभव नहीं था, इसलिए ऐसा करना पड़ा, नकली मूंछ लगानी पड़ी है। अगर लोगों को यह पसंद नहीं आया तो मैं माफ़ी माँगता हूँ। तो ये बात अब उन्होंने कही, और लोगों से माफ़ी माँगी कि भाई मेरे इस अगर आपको ये लगता है कि मैं मेहनत नहीं करना चाहता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका कहना था, भाई खास तरह की टिपिकल मूंछ। अब हालाँकि इस मूंछ को लेकर भी फ़िल्म जब आई थी तब बड़ी कंट्रोवर्सी थी, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के जो तस्वीरें मिलती हैं, राजपूत थे और बड़ी घनी और चौड़ी मूँछों वाले उनके कुछ पोर्ट्रेट और पुराने पेंटिंग्स वगैरह मिलते हैं। अब इस फ़िल्म में अक्षय कुमार को एकदम पतली सी पेंसिल मूंछ जैसी जो है वो मूंछ लगा दी गई, जो कि एकदम साफ-साफ था, नकली है। दर्शकों ने पकड़ लिया था, और वो भी अक्षय ने असली नहीं बढ़ाई। तो अव्वल तो मूंछ को लेके था कि भाई ये ऐसे कैसे पृथ्वीराज चौहान, भाई सम्राट की जिनकी एकदम पेंसिल मूंछें हैं, उनकी मूंछें तो बड़ी घनी और गहरी और चौड़ी मूंछें थी। तो वो चलिए कितना रियल दिख रहे हैं, अव्वल तो उस कैरेक्टर में ही मतलब फिट नहीं लग रहे थे, क्योंकि जो भी पृथ्वीराज चौहान के पोर्ट्रेट मिलते हैं, पेंटिंग्स मिलती हैं, वो बड़े अलग तरह के हैं। भरा बदन, थोड़ा सा गोलाई लिए हुए चेहरा,
उस पर घनी मूछें, बड़ी आंखें, बड़ा रौबदार चेहरा। अक्षय तो उस रोल में कहीं फिट ही नहीं लग रहे थे। लेकिन बात उन सब पे तो हुई नहीं, हिस्ट्री पर बात हुई नहीं। कुल मिला के मामला जो था वो मूंछ पर अटक गया था। अब वो मूंछ इस तरह से अटकी हुई है अभी तक अक्षय के करियर में कि जब उनकी चर्चा होती है तब नकली मूंछों का जिक्र आ जाता है। एक नकली मूंछें और दूसरी चीज जो है जिसके लिए अक्षय की अक्सर आजकल खिल्ली उड़ाई जाती है, उनका पकड़ में आ जाना कि वो डायलॉग नहीं बोलते हैं, डायलॉग सेट पर पढ़ते हैं। तो अब ये बात भी जो है अब क्योंकि समय तो आप देख ही रहे हैं, कैमरा और टेक्नोलॉजी, एआई, ये सारी चीजें आ रही है, लोग पकड़ लेते हैं कि आंखें किधर जा रही है। तो ये सबके सामने आ गया कि अक्षय जो है डायलॉग रीड करते हैं, पढ़ते हैं। सामने एक आदमी उनके सामने बोर्ड लेकर खड़ा होता है, वो याद नहीं करते हैं। तो ये दो चीजें, एक तो उनका डायलॉग याद नहीं करना और दूसरा ये नकली मूंछ। तो लोगों के दिमाग में ये एक इंप्रेशन है कि भाई ज्यादा फिल्में करने के चक्कर में, ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में अक्षय ये सारी चीजें करते हैं और अपना जो उनका एक स्टारडम है उसको वो ज्यादा से ज्यादा भुना लेना चाहते हैं। इस तरह के आरोप उन पर लगते हैं। तो अब अक्षय ने इस पूरे मामले में कह सकते हैं कि उन्होंने माफी मांगी, भाई दिल से माफी मांगी उनका, अगर मेरा काम पसंद नहीं आया ये मूछें लगाना। तो ये चीज है और ये होता है। देखिए, कैरेक्टर में दिखना जो है बहुत जरूरी। और अब वो सिनेमा का दौर चला गया कि कोई भी एक्टर आके कैमरे के सामने कैसे भी कपड़े पहन के, कैसा भी गेटअप लेके खड़ा हो जाएगा और ऑडियंस उसको एक्सेप्ट कर लेगी। अभी दर्शक बहुत बदल गया, उसके सामने ओटीटी की दुनिया आने के बाद में इस तरह से पूरे संसार का सिनेमा उसके आगे आ गया और इतना परफेक्ट सिनेमा नजर अलग अलग भाषाओं में दुनिया की और देश की उसको दिखता है कि अब वो बॉलीवुड की ये ड्रामेबाजी देखना पसंद नहीं कर रहा है। तो अब इन एक्टर्स को मेहनत करना पड़ेगी, अब इन एक्टर्स को रियल फील देना पड़ेगा। फिल्म अपनी जगह वो एक अलग मामला है, लेकिन जिस कहानी को, जिस किरदार को आप निभा रहे हैं, जब तक आप उसको बहुत कन्विंसिंगली पेश नहीं करेंगे, दर्शक जो है अब आपके छलावे में नहीं आता। तो ये सारी चीजें। और अगर सिर्फ सम्राट पृथ्वीराज की ही बात करें कि अक्षय के कैरियर की ये बड़ी फ्लॉप थी और ये उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं फिगर्स देख रहा था तो साल 2022 जून में ये फिल्म रिलीज हुई थी और उस वक्त इस फिल्म का बजट जो है 200 करोड़ से 225 करोड़ रुपए तक बताया गया था। अब यशराज फिल्म्स इसका प्रोड्यूसर था, भव्य सेट थे, भव्य कॉस्ट्यूम थे, पीरियड ड्रामा था। 225 करोड़ रुपए के करीब की ये फिल्म इतनी बुरी तरह से दर्शकों ने नकारी थी कि इंडिया में ही इसका कलेक्शन सिर्फ 60 से 70 करोड़ रुपए हुआ था और वर्ल्ड वाइड ये फिल्म जो है 100 करोड़ का भी आंकड़ा टच नहीं कर पाई थी। 85 से 95 करोड़ रुपए का ही इसने बिजनेस किया था। तो कुल मिला के इस फिल्म का बिजनेस 100 करोड़ भी नहीं पहुंचा था, 95, 85, 95 में सिमट गया था। बड़ा झटका था, प्रोड्यूसर के लिए भी था और प्रोड्यूसर को तो घाटा उठाना ही पड़ा क्योंकि इसके मतलब रिकवरी के बावजूद, मतलब बॉक्स ऑफिस पर जो 90-95 कमाए होंगे तो मुश्किल से आधा ही पैसा पहुंचता है। ये बात अब हम सब लोग जानते हैं बॉक्स ऑफिस। इसके बाद में फिल्म का ऐसा कोई म्यूजिक भी नहीं था कि खूब बजा होगा और उससे रिकवरी होगी। तो ले देके सैटेलाइट आपका बचता है और दूसरा ओटीटी राइट्स बचता है। तो ट्रेड की खबरें ये बताती कि ओटीटी और बाकी सारे राइट्स बेचने के बाद में और जो बॉक्स ऑफिस से रिकवरी हुई थी, प्रोड्यूसर को कुल मिला के जो है 120 से 140 करोड़ रुपए वापस आए थे। मतलब जो फिल्म लगभग 200 सवा 200 करोड़ के बजट की थी, उससे 120 से 140 करोड़ रुपए वापस आया था। प्रोड्यूसर को 70 से 100 करोड़ रुपए का घाटा इस फिल्म में उठाना पड़ा था। ये बड़ा झटका था। हालांकि यशराज फिल्म्स भी उस दौर में कुछ अच्छी स्थिति में नहीं था और एक के बाद एक उसकी भी फिल्में फ्लॉप हो रही थी। और ये फिल्म क्यों फ्लॉप हुई, इसकी बहुत सारी वजह हैं। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी से कभी आप बात कीजिए तो वो बताते हैं कि क्या क्या हुआ था, मतलब क्यों ये फिल्म फ्लॉप हुई थी। तो खैर उसमें नहीं जाना है अभी हमें यहाँ पे। और अक्षय कुमार की फीस जो थी इस फिल्म में 60 करोड़ रुपए थी। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो अक्षय कुमार की फीस थी वही प्रोड्यूसर्स के पास बॉक्स ऑफिस से रिटर्न नहीं हुई। तो ये स्थिति बनी थी इस फिल्म की। और ये फिल्म जो है अक्षय कुमार के कैरियर में एक ऐसी फिल्म है, जब जिक्र आता है तब उनकी नकली मूंछों पर चर्चा होती है, तब जो है ऐसी टिप्पणियां होती कि भाई अक्षय तो फिट ही नहीं थे इस कैरेक्टर में, क्यों उनको ले लिया गया। फिल्म के पीछे की बहुत सारी चीजें होती, जबकि डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी का ये बड़ा ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। एक समय में वो इस फिल्म को सनी देओल के साथ बनाना चाहते थे, लेकिन वो जिस दौर में इस फिल्म को बनाना चाहते थे, सनी देओल का उतना अच्छा मार्केट नहीं था, तो लोग उन पर पैसा लगाने को तैयार नहीं हुए थे। तो सनी देओल निश्चित रूप से परफेक्ट कास्टिंग होते इस फिल्म में। तो खैर जो नहीं हुआ वो अलग बात है, बट ये हिस्ट्री है कि जिस फिल्म में सनी देओल को होना चाहिए था उस फिल्म में अक्षय कुमार नजर आ रहे हैं। अब आप खुद ही सोच कर देख लीजिए अपने दिमाग में कि दोनों के डील डॉल में कितना फर्क है और कौन उसमें अक्षय जैसे लगे वो तो सामने दिख ही गया, और सनी देओल होते तो कैसा लगता, उनकी आवाज, उनकी कद काठी।
तो चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी बताते हैं कि भाई बहुत सारी चीज़ें, उनसे एक बातचीत हुई थी जब मेरी, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई इस फिल्म के बारे में मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि मुझे इतना धन प्राप्त हुआ कि मैंने अपने लिए एक और फ्लैट या घर जो भी है वो खरीद लिया है। तो ठीक है, डायरेक्टर का मतलब उनका एक विजन था जो पर्दे पर वैसे नहीं आ पाया जैसे उनको आना चाहिए था। लेकिन अक्षय कुमार की जो है बहुत किरकिरी हुई इस फिल्म को लेके, मूंछों वाला जो विवाद है अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। अब ये अलग बात है कि चलिए उन्होंने माफ़ी मांग ली और हो सकता है कि अब दर्शक इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें उनकी माफ़ी को। लेकिन ये बात तो सही है कि जब जब पृथ्वीराज चौहान का, सम्राट पृथ्वीराज का जिक्र होगा, अक्षय कुमार की जो मूछें हैं वो लोगों को याद आएगी। माफ़ी याद रहेगी कि नहीं, ये हमको आने वाले समय में पता चलेगा। क्या सोचते हैं आप इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर? इस फिल्म को अगर आपने देखा हो, अक्षय कुमार को इस रोल में देखा हो सम्राट पृथ्वीराज के, तो आपको क्या लगता है? आपके हिसाब से क्या वो सही कास्टिंग थे, या वो जो मूछें उन्होंने लगाई थी उसे देख कर जो है आपको हंसी आई थी और आपको लगा था कि यार ये तो वो कैरेक्टर ही नहीं है? तो आपका जो भी सोचना हो इस मामले में आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। साथ ही ये भी लिखिएगा कि अक्षय ने जो माफ़ी मांगी है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कि अब उन्होंने जब माफ़ी मांग ली तो क्या दर्शक माफ़ कर देंगे? मिलते हैं फिर हम अगले किसी लाइव या वीडियो में। आज हमने सोचा सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पर बात करते हैं। अक्सर जो है हम मल्टीपल न्यूज़ जो है एक वीडियो में क्लब कर देते हैं, मगर एक इंटरेस्टिंग खबर लगी, मैंने कहा हम इसी पे बात करते हैं। कुछ और खबरों पर अभी हम दिन में बात करेंगे। नमस्कार।